तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत सारे बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारी चर्चाएं हम आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर के ले जा कर के ये दिखाने वाले हैं प्रूफ के साथ कि सुप्रीम कोर्ट से ये सारे अपडेट निकल के आ रही है। जैसे पहला नंबर हम बात करेंगे आप लोगों को कि पोर्टल की अंतिम अवधि 2025 तक बढ़ा करके कर दी गई है। इससे हम लोगों का क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला है। एक साल में मात्र 1200 करोड़ रुपया का वितरण ही हो पाया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो है मेंबरशिप स्क्रूटनी बताया जा रहा है, अंडर प्रोसेस बताया जा रहा है, डेथ क्लेम का क्या होगा, बहुत सारे लोगों का 2023 के बाद जिनका मैच्योरिटी पूरा है उनका क्या होगा, कब फैसला आएगा, सारी जानकारी आप लोगों को सीधे हम लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से और वहीं से आप लोगों को जानकारी एक एक पॉइंट ऑफिशियल जानकारी आप लोग को देते हैं। चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे जो भी अपडेट हो मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से हम वो केस को ओपन करेंगे और वहाँ से सारी जानकारी ऑफिशियली जो भी जानकारी है ऑफिशियली जानकारी आप लोग को एक एक करके हम आप लोग को समझाने वाले हैं कि अब आगे आप लोग को क्या प्रोसेस करने का पड़ेगा कि आपकी भुगतान की निश्चितता प्राप्त हो। चलिए हम उस केस की डिटेल से ओपन करते हैं। सबसे पहले हम उस केस को ओपन कर लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक केस है पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस टोटली सहारा का जो पोर्टल है रिफंड पोर्टल उस पर ही जानकारी से बना है ये केस। इस केस की सुनवाई जो थी अंतिम सुनवाई चला था 8/11/2024 को। उसी का ऑर्डर निकला जा कर के 13 तारीख को। इसी में सारे जो हम आप लोग बताएं पॉइंट टू पॉइंट उसमें डिटेल वाइज जानकारी दी गई है। इस केस की एक और बड़ी बात है, हम आपको बताते हैं कि 7 जनवरी 2025 को फिर से सुनवाई होने वाली है। इस पर भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे कि आखिर 7 तारीख के जो फैसला आएगा किस बात पर सुनवाई होने जा रही है। सबसे पहले जो इसका जजमेंट ऑर्डर आ चुका है उसको हम ओपन करते हैं और वहीं से आप लोग को टोटल डिटेल वाइज समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, यहाँ से हम केस का डिटेल ओपन कर लिए। आप लोग देख सकते हैं पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ से केस में जो लोग थे जुड़े उनका पिटीशन कौन सा आईए फाइल हुआ है, ये सारे नोटिफिकेशन है। इसके बाद तीसरे पेज में से ऑर्डर जारी होता है। सबसे पहला बात पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा, लिखा है दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन मूव्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम टिल 31/12/2025। आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टाइम के लिए गया है पोर्टल पर, सबसे बड़ी बात कि जो टाइम मांगा गया है ये सहारा की तरफ से अर्जी नहीं लगाया गया था कि पोर्टल की अवधि बढ़ा दी जाए। पहले सबसे बड़ी बात कि इस पोर्टल की जो अवधि थी वो 9 मंथ की ही थी, जो कि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रही थी, अगले महीने के अंत तक। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे इसकी अवधि जो है 31/12/2025 तक कर दी गई। यानी एक साल जो 24 में समाप्त हो रही थी, एक महीना पहले समाप्त हो जाती, वो उसको 2025 में 31 दिसंबर यानी 2025 के अंतिम तक कर दिया गया है। ये तो बात आप लोगों को पहले में वीडियो में बता चुके हैं कि पोर्टल एक साल के लिए डेट बढ़ा दिया गया है भुगतान के लिए। अब बात यह है कि सबसे पहली बात कि आप लोग सोच रहे होंगे आखिर कौन गया पोर्टल की अवधि बढ़ाने के लिए। तो ये खुद हमारी गवर्नमेंट जो है भारत सरकार, उन्होंने अर्जी लगाई है, न कि सहारा ने अर्जी नहीं लगाई है कि पोर्टल की अवधि बढ़ाया जाए। ये सीआरसीएस की तरफ से जो है कि लगाया गया था कि डेट की पोर्टल बढ़ाया जाए। ऐसा क्यों उन्होंने बताया, यहाँ पर आप लोग नीचे में आइएगा तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल के द्वारा गवर्नमेंट से केस लड़ रहे थे, उन्होंने बताया है अभी तक पोर्टल पर 1200 करोड़ रुपया को हम लोगों ने बांट चुके हैं। आगे के जो पैसा है बांटने के लिए हमको समय चाहिए और समय एक साल के लिए बढ़ गया। अब आप लोग टोटल समझिए कि यहाँ पर एक डाटा हम आपको बताते हैं। टोटल जो है कि करीब 86,000 करोड़ का क्लेम ओपन हुआ है, मतलब क्लेम हुआ है पोर्टल पर, जिसमें से 25,000 जो करोड़ है वो पैसा जो है आया है सहारा से भी अकाउंट में, और पैसा अभी तक इसके आगे की कोई अभी जानकारी नहीं है कि पैसा कहाँ पर है। अब 25,000 करोड़ में जिसमें से 5,000 जो करोड़ था, वो 5,000 करोड़ जो था मिला था पोर्टल को, जो कि 9 महीने के अंदर उनको बांटना था, जो कि 9 महीने बीतने के बाद नहीं बटा। मात्र कितना बटा, 1200 करोड़। 5,000 करोड़ पोर्टल को बांटने में 5,000 करोड़ में मात्र 1,000 करोड़, मतलब मान के 1,200 करोड़ ही बांट पाया। ऐसा देखा जाए
तो ये 4 साल लगभग लगा देंगे पैसा 5,000 करोड़ बांटने में ही। जिस रेशियो से इन्होंने पैसा बांटा है उस रेशियो से तो 4 साल लग जाएगा पैसा बांटने में, मात्र 5,000 करोड़। आगे की जो प्रक्रिया है वो अलग है। अब इसके बाद आगे और हम आप लोगों को चर्चा करेंगे कि आखिर जो पैसा है 5,000 करोड़ बांटने की बात की गई है, तो क्या ये 4 साल लगाने जा रहे हैं 5,000 करोड़ बांटने में। इसके बाद एक और चर्चा इस पर सुप्रीम कोर्ट को डिटेल से देना चाहिए था कि 5,000 करोड़ मान के चलिए और ये 6 महीने के अंदर ही बांट दिए अगर, क्योंकि 50,000 तक की राशि भी अब आ रही है तो पैसा जल्द खत्म होगा। तो क्या 5,000 करोड़ के बाद जो 20,000 करोड़ सहारा से भी अकाउंट में है वो कैसे, किस प्रक्रिया के तहत फिर से दोबारा आएगा। इसके बाद अगर 25,000 करोड़ भी बढ़ जाती है, मान के चलिए 50-50 की राशि अगर तो और जो 86,000 करोड़ में 25,000 करोड़ पर बचा, इसके बाद भी मान के चलिए कि 55,000 करोड़ रुपये बचता है। वो पैसा कहाँ से आखिर ले आएगी सेबी सहारा अकाउंट में पैसा, क्योंकि पैसा तो टोटल 86,000 करोड़ बांटना है। इसका डिटेल भी अभी तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं आया है। बस सिर्फ डेट बढ़ा दिया गया है और यहीं आ गया ऑर्डर कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन डिटेल वाइज जानकारी अभी नहीं आई है। कब तक आएगी ये भी बताएंगे। ये तो बात हो गया कि पोर्टल की अवधि बढ़ गई और इनको पैसा बांटने का आगे की प्रक्रिया भी मिल गई। दूसरा नंबर बात किसी केस में था कि जितने भी सहारा से रिलेटेड केस थे अदर स्टेट में चल रहे थे, जैसे बिहार में, यूपी में, एमपी में, अलग अलग स्टेट में अपने उच्चतम न्यायालय, निम्न न्यायालय, जिला हाई कोर्ट में चल रहे थे, उनको सारे को अभी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है कि अभी तक जब तक पोर्टल पर पैसा बढ़ रहा है ये सारे केस अभी क्लोज है। आगे की प्रक्रिया जो है कि नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है इस नोटिफिकेशन में कि जब तक पोर्टल है आप लोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करें, पैसा ले। अभी कोई भी निम्न न्यायालय, जिला हाईकोर्ट में ये भी केस पेंडिंग है, पेंडिंग कर दिया गया है, मतलब सारे क्लोज कर दिए गए हैं जब तक पोर्टल है। अब आगे की एक और प्रक्रिया जो है कि 7/1/2025 को फिर से सुनवाई होने वाली है। जब आप लोग सोच रहे हैं जब पोर्टल की अवधि 1 साल तक बढ़ा दी गई, 2025 के अंतिम तक कर दी गई, फिर जनवरी में इसकी सुनवाई क्यों होने जा रही है। देखिए जनवरी में ही मेन अब हम लोगों का सुनवाई होने वाला है, जैसे कि मेंबरशिप को लेकर के, क्योंकि पोर्टल पर वहाँ पर बोला गया है कि पैसा क्यों नहीं मिला, पूछा जरूर सुप्रीम कोर्ट के में वहाँ पर चर्चा हुई होगी, इतना दिनों से नहीं पैसा मिला, क्यों नहीं मिला। तो मेंबरशिप को लेकर के डिटेल से जानकारी, डेथ क्लेम का क्या होगा, 2023 के बाद जो पैसा पूछे उनका क्या होगा, ये सारी सुनवाई जो है कि अब एक लिस्ट बन रही है, जैसा कि इसमें बताया गया है। उस लिस्ट में सारी ये लिस्ट की इंक्वायरी होगी। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को जितने भी लोग हैं मेंबरशिप को लेकर के समस्या आ रही है, तो मेंबरशिप को हमारी समस्या नहीं है, ये समस्या CRCS और सहारा समझेगी, क्योंकि पोर्टल वो दोनों लाई है। इसके बाद डेथ क्लेम का, इसकी ये भी समस्या पोर्टल की है। 2023 के बाद पैसा पूछा कि पैसा तो हम लोगों का है, पैसा ऐसे भी हो रहा है कि पैसा तो अभी मैच्योरिटी ही मिल रही है, मतलब मूलधन ही मिल रही है। ताकि 23 में पूजा या 24 में पूजा, जब आपको मूलधन की राशि अभी दे रहे हैं तो फिर आपको पूजने ना पूजने से क्या मतलब है, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी समस्या अब आप 7 जनवरी को इंतजार करना होगा। और 7 जनवरी की सुनवाई में जैसे ही आप लोगों को कोई जानकारी आती है बड़ी, आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो यही मेन मुद्दा था कि 7 तारीख को हम लोग को वेट करना है, डिफिशियंसी को लेकर के, डेथ क्लेम को लेकर के, इनवैलिड मेंबरशिप को लेकर के ये फैसला बड़ा आ सकता है। तो चलिए अभी तक आप मेरे चैनल बनाए, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग ये सारे नोटिफिकेशन PDF ऑफिशियली मिल जाएगी। तब तक जय हिंद दोस्तों।